जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीबीए। तो हम लोग पिछले वीडियो में केमिस्ट्री और फिजिक्स का गोल्डन क्वेश्चन को कवर किया था। इस वीडियो में बायोलॉजी का क्वेश्चन को कवर करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे ग्रुप डी और एनटीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में केमिस्ट्री और फिजिक्स का गोल्डन क्वेश्चन का वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोनन या सेल बॉडी से निर्मित होता है। न्यूरॉन किससे निर्मित होता है? साइटोनन और सेल बॉडी से। और उसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट होते हैं, शाखाएं होते हैं उसका। ठीक है, उन शाखाओं को हम लोग दुमिकाएं कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो एक समय तक लंबा होते चले जाते हैं और एक ऐसा समय आता है जहां उनका लंबाई रुक जाता है। तो क्यों रुकता है? वो एब्सिसिक अम्ल के कारण रुक जाता है। उसमें एब्सिसिक अम्ल ज़्यादा हो जाता है जिससे उनकी लंबाई रुक जाती है। HIV आइदर एड्स के लिए वायरल लोड टेस्ट किसने लॉन्च किया था? JP नड्डा ने HIV के लिए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ब्रायोफाइटा पादप जगत में, ब्रायोफाइटा है उसको पादप जगत में क्या बोला जाता है? तो उसको उभयचर बोला जाता है। ब्रायोफाइटा पादप जगत में उभयचर कहलाते हैं। ठीक है, एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, एक समान कार्य करती है अलग अलग कोशिकाएं, उसको क्या बोलते हैं? जटिल उत्तक बोलते हैं। ठीक है, एक समान कार्य करती है बहुत सारी कोशिकाएं, तो उसको हम लोग जटिल उत्तक बोलते हैं। प्रसव पीड़ा क्यों होता है? देखते हैं, एक स्त्री को प्रसव पीड़ा होता है जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है, उस समय उनका पेट में दर्द होता है। तो क्यों होता है? तो गर्भाशय की जो दीवारें होती है वो सिकुड़ जाती है जिसके चलते दर्द होता है। ठीक है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो जो परिपक्व शुक्राणु है उनका उत्पादन होता है वृषण में। ठीक है, कम विकसित जानवरों और पौधों में कैसा प्रजनन होता है? जैसे कंगारू भी कम विकसित बच्चा को जन्म देता है, तो इन सब जानवर और पौधे में प्रजनन होता है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, इतना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, एक नर सेक्स हार्मोन वृषण में संश्लेषित होती है। नर सेक्स हार्मोन को ही टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, ये टेस्टिस से स्रावित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? तो ये 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, हाईएस्ट है 100 सेंटीमीटर। ठीक, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। जिस तंतु है उस तंत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, उस तंत्र को या तंतु को नाल कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, रेगिस्तानी पौधे के बाहर त्वचा पर एक मोम जैसा दिखने वाला परत पाया जाता है, उस परत को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उस परत को हम क्यूटीन कहते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों की संरचना आनुवंशिकता कहलाता है, पता है? ठीक है, आगे देखते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को ग्वाइटर या गंडमाला कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक क्या होता है? पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक होता है ऑक्सीन, जिसको IA से डिनोट करते हैं। पौधे सूर्य की प्रकाश की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो ये भी ऑक्सीन के कारण ही झुकते हैं। इससे एक क्वेश्चन और हुआ। ठीक है, कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो स्नेल एक प्रकार के जानवर है जो अपना लिंग बदल सकता है। ठीक है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्राप्त कुछ ऊर्जा, ठीक है, संग्रहित हो जाती है। वो कहाँ संग्रहित होती है? तो उसको ग्लाइकोजन में वो संग्रहित हो जाती है। ठीक है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है। ठीक है, स्त्री केसर को ही कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
जंतुओं का एकाइनोडर्मेटा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले जंतु, ठीक है, समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, यहाँ है वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे उगाना, इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है, रक्त वाहिका के व्यास को कौन बदलता है? रक्त वाहिका के व्यास को मांसपेशी उत्तक बदल देता है। ठीक है, मधुमक्खी के काटे जाने पर, अगर मधुमक्खी हम लोग को काट लेती है तो वहां पे राहत या उसका इलाज कैसे किया जाता है? तो वो बेकिंग सोडा लगा कर करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को हम लोग शिरा कहते हैं, और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को हम लोग धमनी कहते हैं। ठीक है, आगे है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पादक क्या होता है? तो वो माल्टोज होता है। ठीक है, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है। प्लाज्मा में जल का परसेंटेज कितना होता है? तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन किसके द्वारा होता है? विटामिन के का निर्माण कोलन बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ है एटीपी की संरचना का वर्णन किसने किया था? एटीपी का संरचना का वर्णन लोमैन ने किया था, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एड्रोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? गोल्जिकाय को कहते हैं। ठीक है, मिट्टी रहित खेती को क्या कहते हैं? तो मिट्टी रहित खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे गोल्डन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।